हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 9th की एक नई सीरीज़ क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्लास 9th का पूरा मैथमेटिक्स कवर करेंगे विथ एग्जांपल्स और सभी एक्सरसाइज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम्स, और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि नंबर्स को क्लासीफाई किस तरह से किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से। अगर हम नंबर्स को क्लासीफाई करें तो नंबर्स मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स और दूसरा टाइप होता है आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको क्लास 11th के अंदर आएंगे, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आज बात नहीं करेंगे, क्लास 11th में पढ़ना है ये आपको। हम पूरा डिस्कशन आज की क्लास में रियल नंबर्स पे करेंगे। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर आपके मिलते हैं, जो आपने देखे हैं अब तक, वो सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर दो टाइप के नंबर आ जाते हैं। इसके अंदर पहला टाइप होता है रैशनल नंबर। इसके अंदर फर्स्ट टाइप होता है रैशनल नंबर्स, और इसके अंदर दूसरा टाइप होता है इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको यहाँ पर ये आएगा कन्फ्यूज़न कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वे हमारे होते हैं रैशनल नंबर। जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और ध्यान रखना है q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बनेगा, यानी ये क्वांटिटी पूरी अनडिफाइंड हो जाएगी। मैथ्स में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सो आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और जो नंबर है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। p और q यहाँ पर हमारे इंटीजर्स होंगे, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि p और q कोई इंटीजर हैं और p/q का फॉर्म हमेशा रैशनल नंबर बनाता है। अब रैशनल नंबर्स के अंदर हम किन नंबर्स को रख सकते हैं उन पर बात करते हैं। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, इसी को अगर हम नीचे ले लें, तो रैशनल नंबर जो है हमारे पहला टाइप इसके अंदर आ जाता है होल नंबर्स। रैशनल नंबर के अंदर पहला टाइप आ जाता है होल नंबर्स, जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो आपको ध्यान रखना है कि होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर के अंदर अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप हमारा बन जाता है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, जिसे कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। और नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। लास्ट टाइप जो है इसका वो होता है इंटीजर्स। तीसरा टाइप इसका होता है इंटीजर्स। ये आपने सुना होगा, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जो नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। नंबर लाइन आपने देखी होगी, ये नंबर लाइन आपने छोटी क्लासेस में देखी होगी।
जिस पर कि 0 होता था सेंटर में। फिर राइट साइड में जाते हैं तो 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ आते हैं लेफ्ट साइड में तो ये आता है -1 -2 -3 -4, और इधर आ जाता है -इन्फिनिटी, और इस तरफ जाएंगे तो +इन्फिनिटी। तो ये जो है इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आपके लाई करते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स अगर हम देखें तो 3 टाइप के होते हैं। एक 0 इंटीजर होता है, 0 से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम 0 से आगे जाते हैं इस तरफ तो ये सब हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और एक होता है हमारा 0 इंटीजर्स। तो इस तरह से 3 तरह के इंटीजर्स हो सकते हैं, पर इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इन सबको, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, सबको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लिया है 3, तो अगर हम 3 ले लें और 3 के नीचे 1 रख दें तो ये किस फॉर्म में आ चुका है अब ये आ चुका है p/q के फॉर्म में, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम कोई इंटीजर ले लें, मान लीजिए हमने इंटीजर लिया -4 और -4 के नीचे अगर हमने 1 रख दिया तो ये भी हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, p/q के फॉर्म में। ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि क्या आपका 0 नेचुरल नंबर होता है, तो बिल्कुल नहीं, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्या नेचुरल नंबर के अंदर 0 आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये भी हम बोल सकते हैं। और इंटीजर्स के अंदर बिल्कुल 0 है आपका, एग्जिस्ट करता है। बात करते हैं आप इर्रेशनल नंबर पर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो फिर इर्रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का, ये प्राइम नंबर है p, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा आपको एक इर्रेशनल नंबर देगा। p क्या है आपका, प्राइम नंबर, तो हम लिख सकते हैं वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इर्रेशनल बन जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे कि हम बात करें 1, तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 2 से स्टार्ट करें तो इसके फैक्टर एक तो 1 होगा, मतलब 2 किस से डिवाइड जाता है, एक तो 1 से डिवाइड जाता है और एक खुद से यानी कि 2 से, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। अगर हम आगे बढ़ें तो 3 के भी कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा और एक खुद 3 होगा, ये भी 2 नंबर से डिविजिबल है, इसके भी 2 फैक्टर है। 3 1 के टेबल में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। 4 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर वही है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 5 है, 5 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और एक खुद 5। ऐसे ही 7 के भी 1 और 7 खुद, मतलब ये सिर्फ इन दोनों नंबर से डिवाइड जा सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जा सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होता है, 1 से और एक खुद से। तो प्राइम नंबर के अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें यहाँ पर, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स that has only 2 factors, only 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, सच डैट, इसे सच डैट बोलते हैं। i.e को कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद, वो नंबर 1 और वो खुद, तो हम लिख सकते हैं एक फैक्टर तो 1 मिलता है और एक वो खुद, और उसे हम लिख देते हैं itself। तो ऐसे 2 फैक्टर आपको मिलने वाले हैं। यदि एक नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर होगा, और अगर प्राइम नंबर का हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। और हमने समझ लिया है
कि रैशनल नंबर के अंदर कितने टाइप के नंबर आते हैं। तो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम स्टार्टिंग से एक बार देखें तो नंबर दो तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आगे क्लास 11th में पढ़ना है। रियल नंबर्स को अगर हम देखें तो रियल नंबर्स आपको क्लास 9th प्लस 10th में भी आपको पढ़ना है। तो रियल नंबर्स को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो होल नंबर्स होते हैं जिसे हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और रैशनल नंबर में दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर्स की, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। और लास्ट कैटेगरी है इसकी इंटीजर्स, जो कि हमारे नंबर लाइन पर आने वाले सभी नंबर होंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस फॉर्म में होते हैं ये, जनरली √p के फॉर्म में होते हैं। और आप चाहें तो पाई भी ले सकते हैं, पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करेंगे आगे तो हम समझेंगे कि पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। वो कैसे होता है हम उसी लेक्चर में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के केस में हम बात कर लेंगे √p के फॉर्म में जो नंबर हमें मिलेंगे वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। और प्राइम नंबर √p के फॉर्म में हमें जो मिलेंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। और यहाँ पर जो p है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने बताया कि जिसके दो फैक्टर्स हों वो हमारा प्राइम नंबर होता है। कौन कौन से, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 2 3 5 7, अगला हो जाएगा 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। इस तरह से काफ़ी सारे प्राइम नंबर्स अपन ले सकते हैं। और प्राइम नंबर्स का अगर अपन स्क्वायर रूट ले लें तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिख दिया, फॉर एग्जांपल √2 लिख दिया मैंने, तो √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है। √3 लिख दिया तो वो भी कैसा बन जाएगा, इरेशनल। √5 लिखा वो भी इरेशनल। √7, ये सब इरेशनल नंबर होंगे हमारे। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में।